अपने आंखों को बंद करें तो मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे। बोलो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और सुंदर समय के लिए। बहुत सारे बुजुर्ग थे, बहुत सारे जवान थे और बहुत सारे बच्चे थे जो आज का दिन देखने पाए। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें आज का दिन दिखाया। हम विश्वास करते हैं आज की रात भी देखेंगे और कल का दिन भी देखेंगे। पवित्र आत्मा, आज का वचन मेरे लिए है। आज का वचन हम सुनेंगे और सेम ना रहेंगे। आज का वचन मेरी जिंदगी को बदलेगा। पवित्र आत्मा, मेरे शरीर पर, मेरी आत्मा पर, मेरे प्राण पर, मेरे देखने पर, मेरे सुनने पर अपना कब्जा ले ले, अपना कब्जा ले ले। पवित्र आत्मा, मेरा ध्यान आपके वचन पे लगा रहे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आत्मिक कार्य हो। एक बार फिर बोलो, तेरा ध्यान वचन में रहे। आज हम वचन देखेंगे लूका की पुस्तक 10 अध्याय उसका 25 से 37 तक। लूका 10 अध्याय वचन 25 से 37 तक। सबको मिल गया? जिसको नहीं मिला एक दूसरे की मदद करो। लूका 10 अध्याय वचन 25 से 37 तक। लूका की पुस्तक। आप मेरे साथ हो? पवित्र आत्मा आपके साथ है। आमीन। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? एक व्यवस्थापक है और यहां पर लिखा कि वो यीशु की परीक्षा कर रहा है। लिखा है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा। किसकी परीक्षा? किससे बातें कर रहा है? यीशु मसीह से। हालेलुया। और क्या कहता है, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन। उसने उससे कहा, यानी यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने
पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु कहा कि हाँ, तूने सही उत्तर दिया कि तूने अपने पूरे प्राण के साथ, पूरी बुद्धि के साथ, पूरी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना होगा और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखना होगा। यीशु कहा कि तूने सही कहा, तेरे यही कर तो तू क्या रहेगा? जीवित रहेगा। हालेलुया। तूने सही पढ़ा है। यीशु कह रहा है यदि तू ऐसा ही करेगा तो तू क्या रहेगा? जीवित रहेगा। कौन सी जीवन की बात कर रहा है? जो व्यवस्था को जानने वाला है, अनंत जीवन की। हालेलुया। और हम आगे देखेंगे, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? हालेलुया। क्या मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम को यरीहो से जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इस रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख कर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देख कर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दातरस से डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराह में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर एक सराह के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे कर दूंगा। अब यीशु कह रहा, अब तेरी समझ में जो डाकुओं से गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया। वचन समझ में आया? सुना ना आपने? तो यहाँ पर यीशु से उदाहरण के तौर पे बता रहा है उसको, उदाहरण देके दृष्टांत के तौर पे। एक मुसाफिर, एक यात्री यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, लेकिन रास्ते में क्या हुआ, कुछ डाकू मिले और डाकू ने क्या किया, उसके वस्त्र उतार लिए, उसे लूटा और उसे मार पीट कर और अधमरा कर छोड़ के चले गए। फिर यीशु कह रहा कि फिर वहां से एक याजक निकला और उसने उसे देखा, लेकिन उसने देखकर अनदेखा कर यानी कि वहां से कतराकर चला गया। फिर यीशु कह रहा है, उसके बाद दूसरे एक लेवी आया और उसने भी उस अधमरे मनुष्य को देखा और उसे देखकर अनदेखा कर कतराकर उसके पास से क्या चला गया। फिर वहां पर एक सामरी यात्री आया और उसने देखा और उस पर तरस खाया, उसे उठाया, उस पर तेल डाला, दातरस डाला, उस पर घाव पर पट्टी बांधी, उसे अपनी सवारी में बिठाकर लाद कर सराह में ले गया, वेद के पास ले गया और उससे कहा, इसकी सेवा टहल करना, अब मैं तुझे जो इसका फल वो देता हूँ, और लेकिन जो बाकी जो तेरा बनेगा मैं वापसी में लौटा दूंगा, तेरा जो बनेगा मैं से भर दूंगा। अब यीशु कहता है कि तेरी समझ में उसका पड़ोसी कौन है? और उस व्यवस्थापक ने कहा, तीसरा व्यक्ति जिसने उस पर दया की। और यीशु ने फिर कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया। तो हम यहां पर वचन में क्या देखते हैं
जो यीशु को परख रहा है वो कौन है? व्यवस्थापक। वो सिर्फ एक व्यवस्था को जानता है लेकिन उसे मानता नहीं। हालेलुया। वो जानता है लेकिन उसे मानता नहीं। अब यहाँ पे जानने में और मानने में फर्क है कि नहीं? एक तो जानना और एक उसे मानना, इन दोनों बातों में फर्क है कि नहीं फर्क? और ये व्यवस्था को जानता था लेकिन जो पहला यात्री उसके पास से जो निकला वो याजक था, वो भी व्यवस्था को जानता था। और उसके बाद दूसरा जो यात्री वहां से निकला वो एक लेवी था, वो भी व्यवस्था को जानता था। लेकिन व्यवस्था क्या कहती थी? जब पुराने नियम हम देखते हैं वहां पे व्यवस्था में लिखा कि तुम मरे व्यक्ति की लोथ को ना छूना। मरे व्यक्ति की लोथ को यानी उसकी बॉडी को टच मत करना, क्योंकि पहले जब जो कोई मर जाता उसकी बॉडी को टच करते तो वो अशुद्ध हो जाता था। कितना को समझ में आया बात? और ये तीनों व्यवस्था को जानते थे लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर कुछ कहना चाहता था। हालेलुया। क्या कहना चाहता था? वो क्यों यीशु मसीह दया के बारे में बोल रहा है? एक सामरी वहां से निकला और उसने उस पर क्या करी? दया की। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था बार बार, ये पहले भी हुआ, पहले कुछ और प्रकार से मैंने, लेकिन इसके बारे में पवित्र आत्मा से बात की प्रभु ये बात ठीक है जो आप बता रहे हो कि वो व्यवस्थापक था, व्यवस्था को जानने वाला था, याजक था, व्यवस्था को जानने वाला था, लेवी था, व्यवस्था को जानने, लेकिन वो सामरी, उसका क्या बोल रहा है? सामरी को क्यों लिया दृष्टांत में? बहुत ही गहरी बात है जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया प्रार्थना के द्वारा, बहुत ही गहरी बात है। ये तीनों व्यवस्था को जानने वाले थे और वो व्यवस्था के अनुसार कुछ बातें पूरी करते थे, पूरी व्यवस्था को पूरा नहीं करते थे। यीशु ने कहा यदि तू व्यवस्था को फॉलो करेगा तो तू जीवित रहेगा। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो व्यवस्था को जानते थे लेकिन व्यवस्था को मानते नहीं थे। मानना क्या? व्यवस्था के अनुसार चलना। और जब मैंने सामरी के बारे में पवित्र आत्मा से बातें की और पवित्र आत्मा गहरे गहरे धीरे सामने बोलता चला गया क्यों सामरी को इस्तेमाल किया। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह थका हुआ एक कुएं के पास पहुंचा तो वहां पर एक सामरी स्त्री आई जो कि दोपहर के समय में पानी भरने आई थी। और जब यीशु ने कहा मुझे पानी पिला, उस औरत ने कहा तू यहूदी होकर मुझ सामने से पानी क्यों मांग रहा है? हालेलुया। कि तू यहूदी होकर मुझ सामने से पानी क्यों मांगता है? तो मैंने वहां पर पढ़ा कि जो यहूदी है वो सामरी यानी सामरी को एक अन्य जाति औरत थी और यहूदी अन्य जातियों से वास्ता नहीं रखते थे। इतना को समझ में आया? जो यहूदी लोग थे जो व्यवस्था को जानते थे लेकिन मानते नहीं थे, वो उस व्यवस्था के अनुसार क्या करते थे? सामरी यानी अन्य जातियों से वास्ता नहीं रखते थे। वो उन्हें क्या जानते थे? तुच्छ जानते थे। क्या जानते थे? क्या जानते थे? तुच्छ जानते थे। हालेलुया। और इसके बारे में और पवित्र आत्मा मुझे बताता चला गया तो मैं सोचा प्रभु इसका इस्तेमाल क्यों किया आपने? दृष्टांत भी यीशु का इस्तेमाल किया। वो ठीक है, तीन जने वो व्यवस्था को जानते थे, यदि वो व्यवस्था को मानेंगे तो यीशु ने खुद कहा तुम जीवित रहोगे। लेकिन सामरी का जिक्र क्यों? एक सामरी स्त्री का, सामरी व्यक्ति का जिक्र क्यों? अन्य जाति का जिक्र क्यों? हम वचन से देखेंगे यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय उसका 1 से 6 तक देखेंगे। यशायाह
53 अध्याय उसका एक वचन से 6 तक। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का उज्ज्वल। सबको मिल गया? क्या हाथ उठाना, सबको मिल गया? यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय, यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय, पेज नंबर 874, 874 पेज नंबर। यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय, पेज नंबर 874, 874 पेज नंबर। जी पढ़िए। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का उज्ज्वल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। ये आने वाली भविष्यवाणी, ये यीशु मसीह के द्वारा भविष्यवाणी हो रही है। जब तक यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आता, लेकिन यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर भविष्यवाणी करा रहा है। हाँ, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, जो आने वाला है उसकी ना तो कोई सुंदरता थी, जो यीशु मसीह के बारे में जिक्र हो रहा है। हाँ, कि हम उसको देखते, कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। हाँ, वह तुच्छ जाना चाहता। क्या लिखा है यीशु के बारे में? वो तुच्छ, यीशु मसीह के बारे में यीशु कह कि वो तुच्छ जाना चाहता। हाँ, वह तुच्छ जाना चाहता। हाँ, और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। और मनुष्य का क्या था? वो त्यागा हुआ। ये जो सामरी थे, ये क्या थे? त्यागे हुए। अन्य जाति क्या थी? त्यागी हुई। हालेलुया। ये सब त्यागे हुए थे। हम कौन थे? त्यागे हुए। लेकिन इतना ही याद रखना, परमेश्वर ने अन्य जाति को ऐसे ही नहीं त्याग दिया। अन्य जाति के काम जिन्होंने थे, क्योंकि अन्य जाति परमेश्वर की खोज नहीं करना चाहते थे। हम भी उनमें से निकल के आए। हम परमेश्वर को खोजना नहीं चाहते थे, लगे होते पूरे कामों में, वो काम करते जो परमेश्वर को नहीं पाते थे। कितनों को समझ में आया? हम सब अन्य जाति में से आए, हम भी त्यागे हुए थे और वो पूरे काम करते जो परमेश्वर को नहीं पाते थे। यहां पे लिखा कि वो त्यागा हुआ था। कौन? यीशु मसीह। हाँ, आगे। वह दुखी पुरुष था। वो तो दुखी पुरुष था। रोग से उसकी जान पहचान थी। रोग से उसकी जान पहचान थी। और लोग उससे मुख फेर लेते थे। और लोग यीशु से मुख फेर लेते थे। हाँ, वह तुच्छ जाना गया। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। और लोगों ने उसके मूल्य नहीं जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। किसको सह लिया? हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। और यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे, तो भी मनुष्य ने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, परंतु यीशु मसीह हमारे ही, किसके? बोलो, हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। तो घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण, हमने अधर्म के काम किए, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। और हमारे लिए कुचला गया। हमारी शांति के लिए, हमारी शांति के लिए, कि हमारे जीवन में शांति हो। हाँ, उसको ताड़ना पड़ी। यीशु के ऊपर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ने मुझे तो एक अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा ने इसका प्रकाशन दिया कि वो लोग त्यागे हुए थे। वो लोग त्यागे हुए थे, इसलिए वो व्यवस्था के अनुसार चल रहे थे। वहां पे वो व्यवस्था को नहीं, मरे व्यक्ति को नहीं छूना, अशुद्ध हो जाएंगे। लेकिन ये मसीह क्या पैगाम देना है? कह रहा, अब व्यवस्था से नहीं,
अनुग्रह से। हालेलुया। अपने पड़ोसी बोलो, व्यवस्था से नहीं, अनुग्रह से। व्यवस्था से नहीं, बोलो दया से। हालेलुया। उद्धार कब हुआ? बोलो अनुग्रह से। हालेलुया। वहां पर दिखा रहा है कि सामने एक त्यागा हुआ था, ये जाति त्यागी हुई थी, लेकिन यीशु यहाँ पर क्या करा कि यीशु अपने बारे में भी एक बात करा कि जब परमेश्वर ने अन्य जाति को त्याग दिया उनके बुरे कामों के कारण, लेकिन अब परमेश्वर ने क्या किया? उन अन्य जाति पर भी क्या किया? अनुग्रह। क्या किया? और अनुग्रह का मतलब क्या? दया। हम पर क्या हुई है परमेश्वर की? क्या हुई है? हालेलुया। मेरे साथ हो? तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन करा कि यदि आप दया कर, क्योंकि परमेश्वर ने हम पे दया किया। अब तो जो भी हुआ दया से हुआ, तो जो भी हुआ अनुग्रह से हुआ। अब यीशु ने कहा तू भी दया कर, अपने समान प्रेम रख, दया कर। हालेलुया। कैसा अनुग्रह हुआ हमारे ऊपर। जब हम बीमार थे तो यीशु ने अपनी पीठ पर कोड़े खाए, ये उसका क्या था? बोलो अनुग्रह है। हालेलुया। जब हम कलेश में थे उसने हमें कहा दी, बोलो शांति दी। यीशु ने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। कह रहा अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूँ। वो शांति नहीं जो संसार देता है, क्योंकि संसार में तुम्हें कलेश होता है, लेकिन तुम हिम्मत बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। आज जो हम यहाँ पर बैठे किससे? ये परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से, उसके अनुग्रह में बने रहो। यीशु मसीह ने आप पर दया कर दी, आपके लिए उसने जान दे दी, कोड़े खाए, ताड़ना सही, वो कुचला गया। उसने दया आप पर पहले से कर दी है, उसने अनुग्रह परमेश्वर आपके ऊपर कर दिया, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप उस अनुग्रह के नीचे आओ। फिर से अनुग्रह मांगने की जरूरत नहीं है। तेरा प्रभु जो तूने अनुग्रह किया है, उस अनुग्रह के नीचे आना चाहता हूँ, उसके नीचे आना चाहती हूँ। जो आपने मुझ पर दया की, उस दया के नीचे आना चाहता हूँ, दया के नीचे आना चाहती हूँ। कितना को समझ में आया? हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि व्यवस्था से कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं ठहर सकता। हालेलुया। व्यवस्था के द्वारा कोई भी प्राणी जीवित नहीं रहता। व्यवस्था तो फली थी, लेकिन व्यवस्था को मानना बड़ा कठिन था, उसको पूरा करना बड़ा कठिन था। लेकिन व्यवस्था को पूरा किसने किया? यीशु ने अपना पवित्र खून देके, अपनी जान देकर उसने उस व्यवस्था को पूरा किया अपने प्रेम के द्वारा। हालेलुया। तो यीशु कह रहा अब तू क्या कर? प्रेम कर। क्या रखना है? एक दूसरे से प्रेम रखना है। और हमारे प्रेम में स्वार्थ ना हो, क्योंकि आज मनुष्य कुछ मनुष्य दिखाने के लिए प्रेम करते हैं, कुछ मनुष्य के प्रेम के अंदर स्वार्थ छिपा रहता है। लेकिन हमारा प्रेम निस्वार्थ होगा। कैसा प्रेम होना चाहिए? जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, क्योंकि जो यीशु को प्रेम था ना, वो निस्वार्थ था। उसके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं था। क्या चाहता हमसे? क्या मुझे दे पाते? क्या चाहता कि हम पाप के बदले उसे दे पाते? लेकिन हमारे पापों के बदले उसने अपनी जान दिया। ये कैसा प्रेम है उसका? तारीफ करेंगे जोर से बोलो। तो आज जीवन किससे मिला है? बोलो अनुग्रह से। परमेश्वर की दया से हमें जीवन मिला है। उस व्यवस्था को तो यीशु मसीह ने पूरा किया है। वो आज
सबसे प्रेम करता है, वो अन्य जाति से प्रेम करता है। उस समय अन्य जाति पर ढोर हो गई थी और परमेश्वर का इजराइल मेरे बीच पर जाए, क्योंकि अन्य जाति लोगों ने मन नहीं फिरा। क्योंकि जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आया था, वो कहता कि एक औरत उसके पीछे पीछे आई और कहती है, हे प्रभु, हे गुरु, चलकर मेरी बेटी को चंगा कर दे, उसे एक दुष्ट आत्मा सताती है। और यीशु ने कहा, क्या बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती? वो औरत कर, हाँ प्रभु, ये सत्य है, ये बात सत्य है। और यीशु कहता कि मुझे सिर्फ इजरायलियों के लिए भेजा गया, ना कि अन्य जातियों के लिए। और फिर प्रभु, ये बात सत्य है कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं दी जाती, लेकिन वो औरत एक बात कहती है, प्रभु, कुत्ते भी अपनी स्वामी की मेज की ओर आस लगाकर रखते हैं कि कब कुछ बचेगा तो मुझे मिलेगा। जिसने कहा, तेरा विश्वास बढ़ा है। हालेलुया। जिसने कहा, जा तू सच से चली जा, तेरा विश्वास बढ़ा है। यानी वो अन्य जाति औरत थी, और अन्य जाति लोगों ने क्या किया? मन फिराया। ये किससे हुआ? बोलो, अनुग्रह से, दया से। उसकी दया आपके जीवन में बनी रहेगी यीशु के नाम में। उसका अनुग्रह आपके परिवार में बना रहेगा यीशु के नाम में। मैंने कहा, आपका अनुग्रह आपके घराने में बना रहेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कैसा उद्धार हुआ हमारा? किससे हुआ? अनुग्रह से। और अनुग्रह का मतलब क्या है? बोलो, दया। हमने कोई मूल्य नहीं दिया अपने बाप के बदले में, लेकिन परमेश्वर ने मूल्य दिया। उसने हमसे प्रेम रखा, उसने जगत से प्रेम रखा कि अपने एकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया। कब? जब हम पापी ही थे। उसने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। इसकी हमने कोई कीमत नहीं चुकाई, लेकिन ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। हालेलुया। उद्धार हमने पाया उसके अनुग्रह से। उसके अनुग्रह में बने रहो, उद्धार में बने रहो। जीत आपकी होगी यीशु के नाम में। छुटकारा आपको होगा यीशु के नाम में। मैंने कहा, जीत आपकी होगी यीशु के नाम में। आप जीवन से बढ़कर यीशु के नाम में। मैंने कहा, आप जीवन से बढ़कर यीशु के नाम में। हालेलुया। हम किस लिए आए परमेश्वर के भवन में? इसलिए कि हमारा उद्धार हो। इसलिए आए ना? किस लिए आए हम? हमारा पीछे वाले, हमारा। हालेलुया। मैं बहन को बुलाना चाहता हूँ, बहन को लेता हूँ डिम्पल में। माइक बहन, आपने बपतिस्मा ले लिया? उधर देख रहा ले लिया? कब लिया? मंगलवार को। ये मंगलवार का। कहाँ गए बपतिस्मा लेने? पानीपत गए। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ अपने खुश हुई चीज के लिए कि मैंने बहन को चर्च में पाया। और मैं घोषणा भी कर रहा था, प्रभु, इसके द्वारा बहुत लोगों का मन फिरेगा। जब आप बपतिस्मे के लिए तैयारी कर रहे थे, आपको पैसे की जरूरत थी, आपने अपने पति से मांगे? आप थोड़ा कुछ बताएंगे इसके बारे में? तो दे दिए थे, उन्होंने मना नहीं करा था, पर अंदर से मन नहीं था उनका कि भाई ये जाए, तो पर मेरा तो मन था जाने का, पर उन्होंने रोका भी नहीं, मेरा तेरी मर्जी, पर मैं चली गई। पर जाने के बाद जब लेके आए बपतिस्मा लेके आए आप, जब बपतिस्मा लेकर आप आए, फिर मैंने सुना कि आपके पति ने फिर आपको बहुत मारा। और पूरे पड़ोसी था, पूरा पड़ोसी आगे था, आपको बहुत ज्यादा मारा।
आपके पति खुश नहीं है क्यों आप बपतिस्मा ले? हाँ जी। पैसे भी दिए, खुले मन से दिए, और जब बपतिस्मा लेकर आके आपको बहुत मारा, पड़ोसी इकट्ठे हो गए थे। अब अपने पति से प्यार करते हो ना, अपने बच्चे से प्यार करते हो। इस बात को मैं सोच रहा था, ये कैसा प्रेम है? ये परमेश्वर के प्रति एक दीवानगी है। परमेश्वर के पीछे एक पागला होकर दौड़ना, एक दीवाना बन के उसके पीछे दौड़ना। मैंने बहन को इसलिए खड़ा किया यहाँ पे कि वो लोग इस बात से सबक ले लें कि दिक्कतों के बाद भी पति खिलाफ है, पति ने मारा, पहले भी न जाने कितनी बार मारा, रात को घर से निकाल दिया, ऐसा हुआ था आपके साथ में? कितनी दिक्कतों का सामना करती रही, लेकिन परमेश्वर के पीछे छोड़ना, चलना नहीं छोड़ा है। परमेश्वर के पीछे चलती रही। क्यों? क्या रीजन है इसका? अपने पति से प्यार करती है, अपने परिवार से प्यार करती है। वचन पूरा होता है, विश्वास कर, बपतिस्मा ले, उद्धार पा। जब तू उद्धार पाएगा, तू विश्वास करेगा तो तेरे द्वारा ही तेरा पति भी उद्धार पाएगा, तेरे बच्चे भी उद्धार पाएंगे, तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु हालेलुया। वचन पूरा होगा। और बहुत सारे लोग मैंने से देखे हैं जो बपतिस्मा का नाम लिया और भागने शुरू हो जाते हैं। 6-7 दिन हो गए घर से बाहर ही निकाल रखा। 6-7 दिन घर से बाहर ही निकाल रखा। सोचो आप, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन बात है, बलपूर्वक दौड़ना पड़ता है, बलपूर्वक आत्मा में जोर लगाना पड़ता है। उन सारी बातों को सहते हुए, प्रभु मुझे बता, मेरा उद्धार होगा तो मेरे घराने का उद्धार होगा। क्या है ऐसा? हाँ, पति मारता है तो जब मर्जी घर से निकाल देता है, लेकिन ये इसके पीछे चलना नहीं छोड़ रही। हाँ जी, बाइबल की वो भी जला दी, बाइबल भी जला दी। सोचो, एक भी चीज नहीं छोड़ी मेरी, एक भी चीज। और मैंने क्या कहा कि आप अपने पति से प्यार करते हो, ये प्रेम की निशानी है। जब ये बच्ची है, इसने उद्धार पाया तो इसका घराना भी उद्धार है। और मैं घोषणा करता हूँ, एक दिन इसका पति आपके सामने खड़ा होगा। कौन लेकर आएगा? यीशु। हालेलुया। कौन लेकर आएगा? यीशु। क्योंकि परमेश्वर अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देता है, अपने वचन से प्रेम रखता है। और उसने ही कहा, तू विश्वास कर, बपतिस्मा ले, तो तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु के नाम में। हालेलुया। बाइबल एक बात बताती है कि जो सेवक हैं, जो तुम्हारे अगुवे हैं, वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएंगे। पढ़ा किसने वचन? हाँ, जानते हो, जो परमेश्वर का दास है वो 2 गुने आदर के योग्य समझा जाए, बाइबल बताती है। और कुछ लोग ऐसे हैं, जब उनको बोला जाए तो ऐसा करना है, उस समय हाँ बोलेगा, उस बात में उस चीज को नकार देंगे। कहाँ रहा आदर? इतना याद रखना, जहां जिसके जीवन में परमेश्वर के दास का उसके लिए आदर नहीं है, तो समझ लीजिए यीशु के लिए भी आदर नहीं है। यीशु ने कहा, जो मेरे भेजे का आदर करता है, यीशु कह रहा वो मेरा आदर करता है, और जो मेरा आदर करता है वो मेरे पिता का आदर करता है। कहाँ है वो आदर? हम बपतिस्मा के लिए बस कराने वाले थे, लेकिन मैंने बोला ठीक है, जो तैयार उसे लेके जाएंगे। 2 गाड़ियों में लेके गए, 7-8 जने को लेके चले गए। दे बपतिस्मा, करते रहो, अपने मन को कटो।
अपना क्या है? मैं तो एक दूत हूं जो आपको मैसेज देता हूं। परमेश्वर के दास उनके भेजे हुए दूत हैं जो मैसेज देते हैं कि तेरे लिए ये अच्छा और तेरे लिए बुरा है। चुनना आपने कि किसको चुनते हो आप। क्या कुछ लोग चंगाई लेने के लिए आते हो? जब शरीर का छुटकारा चाहते हो? आपको नहीं पता कि जो शरीर है ये नाशवान है, एक दिन ये खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। कौन बचेगा? आत्मा। और परमेश्वर का जो उद्धार पाते हैं उनकी आत्मा का भी उद्धार होता है और उनका शरीर भी भला चंगा रहता है। हालेलुया। क्या यहाँ पर भूतियों के साथ है, भूतों के साथ है, बीमारी के साथ सिर्फ इस चीज को चाहते हो कि अब छुटकारा पाए? आत्मा को उद्धार नहीं चाहते आप? इतना याद रखना, यदि इन चीजों के लिए ही यहाँ पर आएंगे तो सिर्फ आपका छुटकारा ही होगा, आपके द्वारा आपका घराना नहीं बचेगा, क्योंकि खुद नहीं बचेगा। और घराना कैसे बचता है? ऐसे ऐसा घराना बचता है। जब एक ने ही विश्वास नहीं किया, उसने ही बपतिस्मा नहीं लिया, जब उसका ही उद्धार नहीं हुआ, तो कैसे आस रखते हो कि आपको पूरा घराने में उद्धार होगा? मैं धन्य करता हूं इस बहन को, जो बहन अब तक अड़ी हुई है, डटी हुई है। जीत इसके नाम है। हालेलुया। आज ये जब बपतिस्मा लेने पानी पर जाते हैं ना, मेरे घर पे जाते हैं, वो इसलिए है क्योंकि अभी हमारे पास जगह है, बहुत बड़ा जगह है। हम ये ना बोले छोटी जगह है, हमारे जुबान में सामान है। जब हमारी और बड़ी जगह होगी तो हम बपतिस्मे के लिए बना लेंगे होती है। क्या एक आने जाने का किराया नहीं होता हम लोगों के पास? क्या इस चीज को पाने के लिए आपके पास समय नहीं है कि हम बपतिस्मा लें, उद्धार पाए, ताकि मैं ही नहीं परंतु मेरे द्वारा, मैं भी और मेरे द्वारा पूरा घराना उद्धार पाए? हम लेके गए, 7-8 जनों को लेके गए, आनंद करते हुए गए, आनंद के साथ बपतिस्मा दिया। बाइबल कहती है विश्वास कर, बपतिस्मा ले और उद्धार पा। बाइबल एक खोजी के बारे में बताती है। एक खोजी गाजा से यरूशलेम जा रहा था, और जो खोजा बोलते हैं वो किन्नर को बोलते हैं। पहले तो किन्नर होते थे, उनको खोजा बोलता था। जो राजा होते थे उनको स्पेशल अपने लिए मंत्री ऐसे करके उनको पोस्ट देता, बड़ी बड़ी पोस्ट देता था। और वो अपने रथ में सवार था और वो परमेश्वर के मंदिर में जा रहा था, लेकिन वो भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहा था। लेकिन वो पढ़ तो रहा था, लेकिन उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन पवित्र आत्मा ने किससे बातें की? फिलिप्पुस से बातें की कि जा, तुझे मार्ग में ऐसे ऐसे नाम का व्यक्ति मिलेगा। और पवित्र आत्मा ने उसे उठाया और उस व्यक्ति के पास छोड़ दिया। जब रथ पर पढ़ता जा रहा था तो फिलिप्पुस कहता है, भाई जो तू पढ़ रहा है इसे क्या समझता भी है? वो कह रहा कि जब तक मुझे कोई ना समझे मैं कैसे समझूं? और फिलिप्पुस को उसको रथ पे बिठा लिया और वो क्या पढ़ रहा था? यीशु की भविष्यवाणी कि आने वाले दिनों में परमेश्वर का पुत्र इस तरीके से आएगा, वो मेमने की तरह वध होगा, एक भेड़ के मेमने की तरह हमारे लिए वध हो जाएगा, वो अपने मुंह को बंद रखेगा। उसको पढ़ रहा था, लेकिन ये फिलिप्पुस ने उसको पूरा खोल के बताया, जो मेमना है वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु है, जो पूरे जगत के लिए अपने आप को क्या करेगा? दे देगा। वो भेड़ के मेमने की तरह क्या होगा? वध किया जाएगा और उसके लहू में जगत का छुटकारा है। और यदि तू विश्वास करेगा तो और बपतिस्मा लेगा तो उद्धार पाएगा।
जब वो बातें करते करते चले गए तो वहां पर आस पास में कोई नदी आई, कोई झील आई, तो खोजे कहता है कर अब किस बात की देरी, कर पानी भी पास में है, दे दो मुझे बपतिस्मा। और तुरंत रथ पे से उतरे और उसी फिलिप्पुस ने क्या करा, वस्त्र उतारे और उसमें डुबकी लगाई, उसे बपतिस्मा दिया, उसने अनंत जीवन पाया। और बाइबल बताती है पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस को उठाया और दूसरी जगह छोड़ दिया और वो आनंद करता हुआ परमेश्वर की स्तुति करता हुआ चला गया। रथ में चल रहा है, इतने नहीं, और कुछ लोगों के हो जाते कहीं कहीं साथ बात करते बपतिस्मा में, और चीज ले लूंगा, अभी थोड़ा समय लगेगा। क्या कारण, क्या कुछ ना कुछ तो कारण हो सकता है। आपके मुंह से गाली नहीं छूट रही है, हो सकता कोई भाई चिक चिक के सूत्र लगाता बीड़ी के सिगरेट के, हो सकता कि कहीं ना कहीं महफिल में जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, बियर दारू कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, इसलिए कारण ये अभी थोड़ा रुको, ले लेंगे बपतिस्मा, थोड़ा रुक के लूंगा। क्यों? इसका मतलब कमी है अंदर। हालेलुया। इसका मतलब कुछ कमी लेकर घूम रहे हो, इसलिए बपतिस्मा लेना नहीं चाहते आप। वचन का मन फिरा, किससे? अपने बुरे कामों से, उन कामों से जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, उनसे मन फिरा, विश्वास कर, मन फिरा और बपतिस्मा ले, उद्धार तुम्हारा होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आप मेरे साथ हो? पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। तो किससे छुटकारा हुआ हमारा? अनुग्रह से। ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, ये उसकी दया हुई कि आज उसके भवन में हम शांति के साथ बैठे हैं, और ये शांति, ये छुटकारा आपकी लाइफ में बना रहेगा यीशु के नाम में। अनंत जीवन आपकी लाइफ में बना रहेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। सभी जन बगैर सोच के खड़े हो जाएगा, कोई सोच के, कोई सोच इसमें रह गए।